हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा कि हम अपने घरों पे सीलिंग फैन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटर का यूज करते थे वर्ल्ड वाली, उसमें कौन सी ऐसी ड्रॉबैक थी जिसे एलिमिनेट किया गया, और अभी जो मार्केट में अवेलेबल है न्यू टाइप वाली जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर के नाम से जानते हैं, उसमें कौन सा ऐसा फीचर्स को ऐड किया गया और दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा वर्ल्ड टाइप वाली रेगुलेटर के बारे में। तो वर्ल्ड टाइप वाली रेगुलेटर पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कॉइल का यूज किया जाता था, और वो कॉइल हमारे जो सीलिंग फैन का जो कॉइल है उससे सीरीज में कनेक्शन किया जाता था। अभी सीरीज में कनेक्शन करने से क्या होता था कि जब हमें पंखा का स्पीड को बढ़ाना होता था तो रेगुलेटर से उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसे कम किया जाता था, और जब स्पीड को कम करना होता था तो उस रेगुलेटर के थ्रू जो उस पर कॉइल होती थी उसका रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता था। इससे क्या होता था कि जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो या फिर रेजिस्टेंस को घटा रहे हो तो उस पे जो फैन पे जो करंट जा रही है उस करंट और उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों मिला के वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करता था, यानी कि वोल्टेज को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता था, एनर्जी को वेस्ट करता था। जिसके कारण से क्या होता था कि हमारा जो एनर्जी मीटर है वो बिल ज़्यादा काउंट करती थी। यानी कि वर्ल्ड टाइप वाली रेगुलेटर पे जब आप फैन का स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसका नॉब को जब आप बढ़ा या घटा रहे हो उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज किया जा रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जो सीलिंग फैन पे करंट फ्लो हो रही होती है उसका वैल्यू और उस रेगुलेटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस को बढ़ाया या घटाया जा रहा है उसका वैल्यू, और दोनों के वैल्यू को मिला के वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है। और ये वोल्टेज ड्रॉप एनर्जी को वेस्ट करता था, जिसके कारण से क्या होता था कि एनर्जी मीटर का जो बिल है वो ज़्यादा आता था, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे जो वोल्टेज को हम ड्रॉप करवा रहे हैं वो एक्चुअली एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते थे, और एनर्जी का जो वेस्ट हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो आता है I²R, यानी जितना ज़्यादा उस पर करंट फ्लो होगा फैन पे उसका वैल्यू, और उस रेगुलेटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर रहे होते हैं उसका वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एनर्जी निकल के आता था उसे हम वेस्ट कर रहे होते थे, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप वाली रेगुलेटर पे इसे पूरी तरह से एलिमिनेट किया गया है। मैं अब बात करूंगा न्यू टाइप का रेगुलेटर के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का रेगुलेटर बोलते हैं, और यदि इसे हम इंजीनियरिंग भाषा में बात करें तो फेज एंगल कंट्रोलर भी बोला जाता है, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगी हुई रहती है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज का वेव फॉर्म जो होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी वेस्ट नहीं होता, इसमें डायरेक्टली जो वोल्टेज आ रही है घरों को वो फैन में जो प्रोवाइड करता है इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का जो रेगुलेटर है वो उसका जो वेव है उसका वेव को ही कंट्रोल करता है।